हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि विंग जो है वो वांगजी से सवाल पूछता है कि जब आपका अपना बच्चा होगा तब भी क्या आप इस बच्चे से उतना ही प्यार करेंगे जितना आप इससे करते हैं। ये बात सुनकर वांगजी विंग से कहता है, विंग, ये हमारा पहला और आखिरी बच्चा है, इसके बाद हम कोई बच्चा नहीं करेंगे। वांगजी ने विंग की ओर देखकर कहा। विंग हैरानी से वांगजी को देखता है और कहता है, क्या आप फ्यूचर में कोई और बेबी नहीं चाहते? तो वांगजी कहता है, नहीं, मेरे लिए ये बेबी काफ़ी है, इसके अलावा मुझे कोई और बेबी नहीं चाहिए। मैं अपना खुद का बेबी नहीं करना चाहता, फिर मैं इसके लिए एक स्टेप फादर की तरह बिहेवियर दिखाऊंगा। इसके बाद मैं सच में कोई बेबी नहीं चाहता, यही मेरा इकलौता अपना बेबी है। वांगजी ने कहा। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से वांगजी को हक कर लेता है और फिर कहता है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। विंग थोड़ी सी स्माइल करता है। अब वांगजी विंग को उससे थोड़ा सा दूर करता है और उसके फेस पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैंने तुम्हें कई सालों तक ढूंढा है, तुम्हारा कई सालों तक इंतज़ार किया है। मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मेरा हाफ हार्ट बनी के पास है और हार्ट हाफ तुम्हारे पास है, लेकिन अब यह हार्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि तुम ही मेरे विंग हो और तुम ही मेरे बनी हो। जब ये हार्ट कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, वांगजी ने कहा। उसके बाद वो विंग की लिप्स पर हल्का सा एक किस करता है, लेकिन जैसे ही वो किस करने जाता है कैरामेल उसके रूम में आ जाती है और कहती है, ये सब बंद करो, अभी विंग को अपना सामान पैक करना है, उसे अपनी मॉम के पास जाना है, उसके डैड उसके साथ उनके घर पर हैं, लेकिन मैं अपने रेबिट को कहीं नहीं जाने दूंगा। वांगजी ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, वाह, बनी से सीधे हनी बनी, बधाई हो विंग, वांगजी आपका नामकरण कर रहा है। कैरामेल स्माइल करते हुए कहती है। कैरामेल की बात सुनकर विंग शर्मा जाता है और नीचे देखने लगता है। कैरामेल विंग को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब शर्माना बंद भी करो, चलो अपना सामान पैक करो। अचानक से वांगजी बीच में आकर कहता है कि विंग, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी बात मानोगे, ठीक है? वांगजी की बातें सुनकर विंग कहता है, वांगजी मुझे जाने दो, मुझे कुछ दिनों के लिए जाने दो, मैं इतने सालों से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ, उन्हें भी तो मेरी ज़रूरत होगी, और मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं पास ही के घर जा रहा हूँ। विंग भी अपनी पपी जैसी आइज दिखाकर वांगजी से कहता है। विंग को ऐसा बोलते देखकर वांगजी मन ही मन मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, ठीक है ठीक है, 2-3 दिन तक तुम मेरे पास वापस आ जाना, नहीं तो मैं अपने बेबी के बिना नहीं सो पाऊंगा। बिना बच्चे के या बिना वजन के? अपने बच्चे के आने में भी अभी 3 महीने बाकी हैं और आप कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के बिना नींद नहीं आती है, कैरामेली ने चिढ़ते हुए कहा। फिर उसके बाद कैरामेली विंग और उसका सामान लेकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद वांगजी भी कैरामेली और विंग के पीछे पीछे आता है। वो विंग, चांग से और कांग से सैंड्रन को देखता है। जेम्स वोंग बाहर बैठकर विंग की और वांगजी के बचपन की तस्वीरें देख रहे थे और एक तस्वीर देखने के बाद तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। उन तीनों को इस तरह से हंसता देखकर वांगजी उनकी तरफ जाता है और पूछता है, क्या बात है, आप तीनों इतना क्यों हंस रहे हैं? फिर कांग से पूछती है कि तुम दोनों की बचपन की तस्वीर कितनी अच्छी है। ये कहकर वो एक तस्वीर वांगजी के हाथों में रख देता है। वांगजी विंग जब दोनों इस तस्वीर को देखते हैं तो दोनों ही शर्मा जाते हैं और लाल हो जाते हैं और वांगजी जोर से चिल्लाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं रखता, ऐसी पिक्चर कौन रखता है। उस तस्वीर में वांगजी और विंग न्यूड खड़े थे
और दोनों ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने लोअर पार्ट्स को कवर कर रखा था। कैरामेली तुरंत ही उस तस्वीर को अपने पास ले जाती है और उसे देखने के बाद वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम दोनों बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थे और कितनी प्यारी फ़ोटो आ रही है। फिर कैरामेली कांग से सैंड्रन की तरफ देखती है और कहती है कांग से कि तुम्हें याद है ये तस्वीर कब ली गई थी? तो कांग से कहती है हाँ मुझे याद है कि ये पिक्चर कब ली गई थी। जब वांगजी 5 साल का था और आशियन 3 साल का। दोनों को सज़ा मिली थी। दिन में बहुत बारिश हो रही थी और दोनों बार बार अपने कपड़े गंदे कर रहे थे जिसकी वजह से हम दोनों ने उनको पनिशमेंट दे दिया था और दोनों को न्यूड ही बाहर खड़ा कर दिया था। तब जेम्स ने चुपके से इन दोनों की ये तस्वीर क्लिक कर ली थी। कैरामेली मुस्कुराने लगती है। वांग जी अपनी मॉम पर चिल्लाता है मॉम, और वो शर्माते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद कांग से और वे चांग से विंग को अपने साथ ले जाते हैं। रात विंग के घर पर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है। रात का खाना खाने के बाद विंग अपने रूम में आराम कर रहा था, तभी अचानक से उसके विंडो पर एक नॉक नॉक हुई। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और जब वो अपने रूम का विंडो ओपन करता है तो देखता है कि वांगजी विंडो पर लटका हुआ था। जैसे ही विंग ने वांगजी को देखा तो उसने जल्दी से विंडो को पूरी तरह से खोल दिया और वांगजी विंडो के थ्रू रूम के अंदर में आ गया था। तभी विंग ने वांगजी से पूछा तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा है। आज मुझे अपने पति से मिलने के लिए विंडो से चुपके से अंदर आना पड़ रहा है। मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोनों ने मिलकर दरवाजे बंद करके रखे हैं ताकि मैं तुमसे मिलने ना आ सकूं। हाँ, तो तुमसे मिलने के लिए मुझे विंडो के रास्ते आने पड़ा। तो विंग कहता है तो क्या तुम ऐसे आया करोगे रोज़ रोज़? नहीं, मैं अपने बच्चे से मिलने और उसको एक पल के लिए महसूस करने आया हूँ। वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो, तुम तो अपने बच्चे को याद कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। तुम खिड़की से ही बाहर जाओगे। विंग ने गुस्से से कहा। हनी बनी, तुम इतना गुस्सा मत हो ना, मैं भी तो तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुमसे और अपने बेबी दोनों से मिलने आया हूँ। हमारी मॉम डैड ने हमें अलग रखा है। मुझे नहीं पता क्यों और वो क्या चाहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ है और मैं तुम्हें दूर ले जाने के लिए चुपके से तुमसे मिलने आया हूँ। वांगजी की बातें सुनकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि वांगजी सच में बेबी वॉइस में बात कर रहा था। और विंग जाकर वांगजी को हक कर लेता है और कहता है बस 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 2 दिन की ही बात है, मैं भी वापस आ जाऊंगा, बस 2-3 दिन रुक जाओ। और हाँ, आगे से ऐसे मत आना, तुम बहुत बुरे लगते हो। और फिर वो सोचता है कि अगर किसी ने तुम्हें चोर समझ लिया होता तो क्या होता। उधर कैरामेली दूरबीन से खिड़की की ओर देख रही थी और कांगसे को बुलाकर कहती है कि वो तुम्हारे घर में घुस गया है, उसे अभी बाहर निकालो। कांगसे सैंड्रन, हाय ये जासूस मदर कभी तो अपने बच्चों को अकेला छोड़ दे, अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी, ये कहाँ कबाब में हड्डी बन गई है दोनों मदर्स। मुझे भी बुरा लग रहा है वांगशन के लिए। उधर कैरामेली जैसे ही कांग से सैंड्रन को बुलाकर ये कहती है कि वांगजी तुम्हारे घर में घुस गया है, उसे अभी के अभी बाहर निकालो। जैसे ही कांग से कैरामेली की बातें सुनती है वो दौड़कर विंग के पास जाने लगती है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है और बोलती है एशियन, तुमने रात को दूध नहीं पिया? तुम्हें अभी भी रात को दूध पीना है। कैरामेन का फ़ोन आया था कि तुम रोज़ रात में दूध पीते हो, चलो दूध ले लो, दरवाज़ा खोलो। कांगसी की आवाज़ सुनकर विंग और वांगजी दोनों डर जाते हैं। यार ये दोनों डर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनकी तो शादी हो गई है ना भाई, तो डर क्यों रहे थे? विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे खिड़की की तरफ ले जाता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरी मदर आ रही है। वांगजी भी जल्दी से खिड़की पर लटक जाता है
और फिर मन ही मन सोचता है और कहता है, 1 मिनट रुको, मैं सच में तुम्हारा पति हूँ या मैं तुम्हारा लवर हूँ? मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। मुझे तुम ऐसे खिड़की पे लटका रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? इस तरीके से खिड़की पे कौन लटकाता है यार? मुझे ऊपर ले लो। तुम चुपचाप यहीं रुको, मैं मदर से मिलकर आता हूँ। विंग ने अपना दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि उसकी मदर दरवाजे के सामने दूध का गिलास लेकर खड़ी है। कांग से विंग से कुछ न कहते हुए सीधे कमरे में आ जाती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। फिर विंग को एक गिलास दूध देती है और कहती है, कैरेमन का फ़ोन आया है कि तुम रोज़ रात में दूध पीते हो, इसी हिसाब से बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, दूध पी लो। तभी कांगसे की नज़र अचानक से विंडो पर जाती है और वो पूछती है, ईशान तुमने विंडो क्यों खोल रखी है? इस समय तो बहुत सारे मच्छर बाहर घूम रहे हैं, अगर मच्छर घर में आ जाएंगे तो वो तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएंगे और कहीं तुम्हें कोई मच्छर काट ना ले। यह कहकर वो जल्दी से विंडो के पास जाती है और उसे बंद करती है। जैसे ही विंडो बंद हो जाती है और वांगजी विंडो पर लटके हुए होल से नीचे गिर जाता है। ये कहकर वे जल्दी से कमरे के बाहर चली जाती है और कहती है कि खिड़कियां और दरवाजे बंद रखा करो, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। कांगसे को पता चल जाता है कि विंग जल्दी से खिड़की की ओर जाता है और खिड़की खोलता है और देखता है कि वांगजी लेटा हुआ है उसकी कवर पकड़कर। फिर विंग धीरे से वांगजी से पूछता है, वांगजी रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ ने अभी अभी बताया है कि मच्छर इस खिड़की से आते हैं, इसीलिए खिड़की से एक बहुत बड़ा मच्छर आने वाला है। इस टाइम पर अपने घर नहीं जाओगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वांगजी कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने अभी अभी बताया है कि मच्छर इस खिड़की से आते हैं, इसीलिए इस खिड़की से एक बहुत बड़ा मच्छर आने वाला है। मैं इस टाइम पे अपने घर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमने अभी तक मुझे गुड नाइट किस नहीं दिया है। ये कहकर वांगजी फिर से विंग के रूम में आ जाता है और जैसे ही विंग के रूम के अंदर आता है वो बहुत ही फास्टली विंग को पकड़कर किस करने लगता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।